हेलो भाई बहन, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ सब कोई बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए इंडियन पोकेमॉन रीजन यानी कि इंडियो रीजन लेके। इस सीरीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फिलहाल तो यही डिसाइड हुआ है। पहले पार्ट का नाम होगा पोकेमॉन माइथो एक्सपीडिशन। तो माइथो एक्सपीडिशन का पहला एपिसोड ये रहा तुम्हारे सामने। एंजॉय इट। पोकेमॉन द वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन। पिछली बार आप लोगों ने देखा एस निकल पड़ा कांटो रीजन से पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर में, और उसके साथ उसका पार्टनर पीकाचू भी था। एस बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन होने से ही पोकेमॉन मास्टर बन जाते हैं ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया। इसीलिए एस चल पड़ा है अपनी पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नीज में, और इसी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए वो जा रहा है अलोला रीजन। लेकिन हमारे हीरोज को क्या पता कि उनकी जर्नी पहले से बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है अलोला रीजन के एक सेरेमनी से, जहाँ पे एस और पिकाचू बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे फैंस आ रहे हैं जो उनका साथ फोटोग्राफ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और एस को यहाँ पे मिलते हैं उसके पुराने अलोला रीजन के दोस्त, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा मज़े करने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक मिस्टीरियस सी शॉक वेव अलोला रीजन से टकरा जाती है, जिससे अलोला रीजन के ऊपर बहुत सारे बादल मंडराने लगते हैं। ये बादल नॉर्मल बादल नहीं थे, ये उन्हें देख के ही समझ में आ रहा था। इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर भरी हुई है। अचानक वहाँ के पोकेमॉन दर्द से छटपटाने लगे थे। एस को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। एस और उसके दोस्त पोकेमॉन को जब तक संभाल रहे थे, तब तक कुछ पोकेमॉन अचानक से जाइगेंटामैक्स होने लगे थे, और इसे देख के एस बहुत ज़्यादा डर जाता है। एस बताता है अपने दोस्तों को कि जाइगेंटामैक्स बाहर होने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पोकेमॉन को। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ गलार में ही पॉसिबल है, क्योंकि डायनामैक्स एनर्जी गलार में ही मिलता है। अगर ये दूसरे का ही हो रहा है तो शायद कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होने वाली है। थोड़ी ही देर में जो पोकेमॉन जाइगेंटामैक्स हो रहे थे वो वापस छोटे हो जाते हैं, लेकिन उनका दर्द कम नहीं होता, और उनके अंदर की एनर्जी उन्हीं के बीच में एक किंगलर के पास चली जाती है, जिसकी वजह से किंगलर एक नॉर्मल जाइगेंटामैक्स पोकेमॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है। उसकी बॉडी में क्रैक आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दर्द से छटपटाने लगता है। किंगलर को बचाने के लिए एस और पीकाचू आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीकाचू को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए एस उसे जाने को मना कर देता है। लेकिन पीकाचू एस को कभी अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए एस और पीकाचू दोनों ही एक साथ जाते हैं। उसे हराने की कोशिश में पीकाचू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। पीकाचू का कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। ऊपर से पीकाचू भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में था उस एनर्जी की वजह से। एस और पीकाचू किंगलर से निपट ही रहे थे, तब तक एक और शॉकवेव आ जाता है, जिसकी वजह से पीकाचू के ऊपर आके कुछ टकराता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, किंगलर के अटैक से वो पानी में गिर जाते हैं, और तूफान की वजह से वो पानी से निकल नहीं पाते। एस पानी की गहराइयों में डूबने लगता है, और पीकाचू भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक से पीकाचू के साथ जो चीज टकराए थे वो चमकने लगता है, और पीकाचू बन जाता है एक स्लोब्रो पीकाचू। फिर पीकाचू रियलाइज करता है कि वो पानी के अंदर सांस ले पा रहा है, और उसके पास कुछ साइकिक पावर्स भी है। तभी पीकाचू अपने साइकिक पावर और वाटर पावर से एक बबल बनाता है और एस को पहना देता है, ताकि एस पानी में सांस ले पाए। एस के होश आते ही पीकाचू ने एक टोर्नेडो बनाया और पानी से बाहर आ गया। बाहर आते ही पीकाचू के एनर्जी से वहाँ के आसपास के अलोलन राइचू भी ठीक होने लगते हैं, और तभी पीकाचू और एस उन्हें ऑर्डर देते हैं एक साथ लड़ने के लिए। पीकाचू उनके साइकिक अटैक और अपने साइकिक अटैक से किंगलर को शांत करते हैं, और किंगलर को शांत करते ही प्रोफेसर कुकुई आके उसे पकड़ लेते हैं, और थोड़ी ही देर में ये तूफान थम जाता है, और फिर एस बेहोश हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है एक माउंटेन, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और उसी एनर्जी के बीच में हमें देखने को मिलता है एक पोकेमॉन। जैसे ही हम उस पोकेमॉन को ठीक से देखने वाले थे, तभी एस की नींद खुल जाती है, और एस उठते ही अपने पीकाचू को हक करता है, और तभी पीछे से आवाज़ आती है, आखिर तुम उठ ही गए। एस देखता है उसके पीछे लियोन बैठा हुआ है। प्रोफेसर को कोई बताते हैं यहाँ के तूफान को देखते हुए उन्होंने लियोन को कॉल कर दिया था, और लियोन अभी यहाँ पे है एस को कुछ बताने के लिए। लियोन बोलता है, मुझे शायद पता है ये एनर्जी क्या है।
लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं गलत साबित हूँ, और इसके बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वही जहाँ से ये एनर्जी आ रही है, यानी कि इंडियो रीजन में। एस इसे सुनते ही कहता है इंडियो रीजन, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू, तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, आई होप सो। वैसे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी एस इंडियो रीजन में जाएगा और वहाँ पे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स से वो मिलेगा, जो कि वहाँ के जिम लीडर्स और पोकेमॉन ट्रेनर्स है और चैम्पियन भी। सो अगला एपिसोड होने वाला है हमारे सेकेंड मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि है निश्चय मलन, एक ट्रिगर्ड इंसान। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को इसके बारे में पता चले। सो थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।